यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सेल लर्निंग सीरीज के डे 4 में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल में फॉर्मूला और बेसिक कैलकुलेशंस। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो ये सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि एक्सेल का मेन काम सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं बल्कि उस डेटा पर कैलकुलेशन करना भी होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। फॉर्मूला बेसिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला लिखते कैसे हैं। हर फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। मतलब अगर हमें दो नंबर्स को जोड़ना है तो हम सेल में लिखेंगे इक्वल टू A1 प्लस B1। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू A1 माइनस B1। मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल टू A1 स्टार B1 और डिवाइड करने के लिए इक्वल टू A1 स्लैश B1। फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे रिजल्ट उसी सेल में आ जाएगा। ये एक्सेल की सबसे पावरफुल फीचर है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कॉलम ए में हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम हैं और कॉलम बी में उनके मार्क्स। अब हम कॉलम सी में फॉर्मूला लगाकर हर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स देना चाहते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू B2 प्लस 5। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे उसी रो में मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू B2 माइनस 2, मतलब 2 मार्क्स कम करना। मल्टीप्लाई का यूज आप तब कर सकते हो जब परसेंटेज निकालना हो, जैसे इक्वल टू B2 इंटू 2। और डिवाइड से आप एवरेज निकाल सकते हैं, जैसे इक्वल टू B2 डिवाइड बाई 2। ऑटोफिल एंड शॉर्टकट्स। अब मान लीजिए हमें यह फॉर्मूला सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि पूरी लिस्ट के लिए चाहिए। इसके लिए एक्सेल में एक बहुत आसान तरीका है जिसे कहते हैं ऑटोफिल। आपने एक बार फॉर्मूला लिखा, उसके बाद सेल के कॉर्नर को नीचे ड्रैग कर दीजिए और फॉर्मूला अपने आप सभी रोज में अप्लाई हो जाएगा। शॉर्टकट की बात करें तो अगर फॉर्मूला को नीचे कॉपी करना है तो कंट्रोल D दबाइए और राइट साइड कॉपी करना है तो कंट्रोल R दबाइए। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे बेसिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला के बिना एक्सेल सिर्फ एक टेबल है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।